मुंबई कॉमिक कॉन ने इस वीकेंड से शानदार और आधिकारिक शुरुआत कर दी है। तारांकन मुंबई तारांकन शहर का वीकेंड उत्साह चरम पर पहुंच गया, क्योंकि मुंबई कॉमिक कॉन ने शानदार वापसी की है। मारुति सुजुकी एरेना द्वारा प्रस्तुत क्रंचीरोल के सहयोग से तथा महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग और माई3 महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल के समर्थन से आयोजित यह विशेष आयोजन बीकेसी स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पॉप कल्चर के सबसे बड़े उत्सव को फिर से जीवंत कर रहा है। पहले दिन की शुरुआत फैंस के जोश, नारों और उत्साहपूर्ण माहौल के साथ हुई, क्योंकि पॉप कल्चर के इस बहुप्रतीक्षित वीकेंड का अनुभव लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। दिन के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक था इंडस्वर्स के सहयोग से प्रस्तुत लोक कथाओं पर आधारित थ्रिलर ववाना का अनावरण। इस दौरान सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया, एकता आर कपूर और अरुणाभ कुमार मौजूद रहे। ग्लोबल और भारतीय क्रिएटर्स के विभिन्न बूथ्स पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां फैंस ने आर्ट और स्टोरी टेलिंग के जरिए एक दूसरे से जुड़ाव महसूस किया। द अमेजिंग स्पाइडरमैन, ऑल न्यू हॉकाई और स्टिल वाटर के लिए प्रसिद्ध इंटरनेशनल गेस्ट रामोन के पेरेज ने फैंस से बातचीत की और अभिजीत किनी के साथ क्रिएटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड पैनल में अपने अनुभव साझा किए। पिछले साल मिले शानदार रिस्पांस के बाद आइकॉनिक एनिमेटेड सीरीज स्वॉट कैट्स के क्रिएटर्स यवोन और क्रिश्चियन ट्रेम्बले लगातार दूसरे साल भारत लौटे और अपने फैंस से मुलाकात की। ब्रिटिश आर्टिस्ट हैरी हेम्बली, जो अपने केटनीट्स इंस्टाग्राम पेज के लिए काफी मशहूर हैं, ने भी आज के पैनल सेशन के दौरान दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। बीन नाम के प्यारे पिन कैरेक्टर के क्रिएटर के रूप में रोजमर्रा की भावनाओं को सरल, मजेदार और रिलेटेबल कॉमिक्स के जरिए प्रस्तुत करने वाले हैरी को ऑनलाइन दुनिया में जबरदस्त लोकप्रियता मिली है। इस साल का मुंबई एडिशन एनीमे प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं रहा। सोलो लेवलिंग पैनल में सुंग जिनोबू की जापानी आवाज देने वाले ताइतो बान, प्रोड्यूसर अत्सुशी कानेको और हिंदी आवाज देने वाले राजेश शुक्ला शामिल हुए। इन तीनों ने अपने अनुभव साझा किए और My name is Nishant Patel. I'm an SVP at Nodwin Gaming, and welcome to Mumbai Comic Con. Can I start? Okay. Yeah, welcome to Mumbai Comic Con. It's a very special edition for us at Mumbai always because हमारा पूरा season culminate होता है Mumbai Comic Con में. This season we did another 10 cities. This is our 11th city. And Comic Con as an IP, as you may know, has been running for over 10 years now. It's become a mainstay in Indian pop culture. जैसे भी टाइप के फैंस हो, वेदर इट इज पॉप कल्चर फ्रॉम वेस्टर्न सिनेमा और वेदर इट इज जापानीज एनिमे एंड मांगा or even Indian Bollywood, we have something for it for all types of fans here at Mumbai Comic Con. We have panels featuring Ekta Kapoor, we have panels featuring Javed Jafri, we have panels featuring artists from popular comics like the Marvel Universe. We promise you the best weekend of the year. That is our commitment to pop culture fans in Mumbai, and we hope to see you here at Geo Convention Center over this weekend. आप किस तरह मतलब जेन ज़ी या मतलब मिलेनियल्स को किस तरह मतलब अट्रैक्ट करते हैं, कैसे मतलब उनको यहाँ बुलाते हैं कॉमिक कॉन में? So Comic Con हर तरीके के फैंस के लिए है, वेदर आप पेरेंट्स हो, वेदर आप बच्चे हो, वेदर यू आर जेन ज़ी, वेदर यू आर मिलेनियल्स, we try and make it as inclusive a space. यहाँ पे ऐसे कोई discrimination नहीं होता है. We make sure that there is something for everybody. For younger fans, we have movies like the Marvel Supergirl movie, the Supergirl movie coming out from DC. I think we've seen for older fans Steven Spielberg's movie. There's an exhibit over there for them. There are comic artists from the local scene in the artist alley. तो हर तरीके और हर एज ग्रुप्स के और हर जेंडर के फैंस के लिए देयर इज समथिंग एट मुंबई कॉमिक कॉन. एनी थीम ऑफ दिस ईयर, कोई थीम है ये साल का नया ऐसा कुछ? No specific theme as such, but like I said, everything from Bollywood to Japanese culture to Western cinema, there is always something. There is gaming as well. There is esports. We have a special MLMS stage this year. I think that is the big difference that we have at Mumbai Comic Con. A proper esports tournament is happening within the center of Comic Con, so that's different this year. ये 2 दिन में कौन से अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है फैंस लोग को? वही तो everything, whether you आपको कॉमिक आर्टिस्ट से मिलना है, आपको क्रिएटर्स ऑफ शोज से मिलना है, आपको मेन स्टेज पे परफॉर्मेंसेस देखने हैं, कॉमेडियंस, म्यूजिशियंस, व्हाटएवर यू नीड, हर टाइप के फैन के लिए कुछ ना कुछ है मुंबई कॉमिक कॉन. एकता कपूर और जावेद जाफरी के मतलब और कोई बड़ा नाम आने वाला है यहाँ पर कि ये दो हैं? नहीं, काफी बड़े नाम हैं. सिर्फ बॉलीवुड से आपको शायद एकता कपूर और जावेद जाफरी के नाम याद आ रहे हैं, लेकिन रमोन पेरेज आ रहे हैं फ्रॉम द कॉमिक्स वर्ल्ड. क्रंचीरोल एक काफी पॉपुलर म्यूजिशियन को लेके आ रहे हैं जो जापानीज वन पीस एनिमे के सॉन्ग को क्रिएट किया है उन्होंने, वो यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं. वैसे काफी लोग हैं.
बॉलीवुड के साइड में से आई थिंक बाबुल खान भी आ रहे हैं आज, तो काफी काफी बड़े नाम हुए हैं यहाँ पे. Can we take one second? Babin Khan or we can't say it. You can't say it? No, we can't. That's a surprise. Okay. We can't say it on camera. Sorry. Okay. Yeah. तो एक लास्ट क्वेश्चन ये करूंगा कि पास्ट जो 9th है अभी 10वां है, तो ये मतलब क्या चेंजेस है? 10वां नहीं है शायद, ओवर 10 years तो हो गया है. ओके. स्टार्टिंग में कॉमिक कॉन एक काफ़ी छोटा शो था. अपना वेन्यू भी काफ़ी छोटा रहता था, ऑडियंस काफ़ी छोटी रहती थी. ओवर द इयर्स क्या हुआ है, जैसे इंडिया की फैंडम बढ़ी है फॉर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, कॉमिक कॉन भी बढ़ता रहा है, तो हमारा ऑडियंस अकॉर्डिंगली एक्सपैंड होए जा रहा है. और ऐसे नहीं है कि मुंबई कॉमिक कॉन में सिर्फ मुंबई के लोग आ रहे हैं. मुंबई कॉमिक कॉन के लिए लोग ट्रैवल कर रहे हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम पूना, नॉट जस्ट फ्रॉम विद इन महाराष्ट्र, लेकिन बाहर से भी लोग आ रहे हैं. वैसे हमारा एक सुपर फैन है जो हम हर सिटी में देखे आ रहे हैं, वो हर मतलब 11 के 11 सिटीज में वो आ चुके हैं. तो ऐसे काफ़ी लोग भी हैं जो हम जानते भी नहीं है, जो मल्टीपल सिटीज में ट्रैवल करके आ रहे हैं. तो कॉमिक कॉन हैज ट्रूली बिकम अ नेशनल फिनोमिनन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू निशांत. Thank you. Have a good day and enjoy the show.